नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम बमगाई। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राजभवन में मनाया गया संविधान दिवस, बोले राज्यपाल, मौलिक कर्तव्यों का पालन करना हर नागरिक का दायित्व। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा शुरू होते ही ट्रेन की रफ्तार पर लगा ब्रेक, यात्रियों की बड़ी परेशानी। अगले 5 साल में जीडीपी दोगुना करने के लक्ष्य, 14 और नई नीतियां तैयार, कैबिनेट से जल्द होगी मुहर। देहरादून जू में अब वन्य जीव प्रेमियों के लिए बाघ के दर्शन सुलभ होंगे। चिड़ियाघर प्रशासन ने मौजूदा बाघ बाड़े को आम जनता के लिए खोल दिया है। अब खबरें विस्तार से। देहरादून जू में अब वन्य जीव प्रेमियों के लिए बाघ के दर्शन सुलभ होंगे। चिड़ियाघर प्रशासन ने यहां मौजूद बाघ बाड़े को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसका उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इनमें कार्बेट से लाए गए 2 बाघों को रखा गया है। पहली बार दून जू में बाघ लाए गए हैं, जिन्हें 2 अलग अलग बाड़ों में रखा गया है। करीब 5 माह से जू के रेस्क्यू सेंटर में ये बाघ रखे गए थे, लेकिन सेंट्रल जू अथॉरिटी से इनको डिस्प्ले की परमिशन नहीं थी। अब परमिशन मिलने के बाद इनको जू के बाड़े में आम लोगों के लिए डिस्प्ले किया गया है। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, उसकी जो नियम है उसके तहत इस बाड़े का हमने निर्माण किया और उसके बाद बाकायदा ये जो 2 बाघ यहाँ पे थे, जिसमें एक जो है जिसको 26 फरवरी को CWL उत्तराखंड की स्वीकृति के बाद यहाँ लाया गया था, और ये धनी बांगर गोलापार हल्द्वानी तराई ईस्ट से 23 फरवरी को उसको यहाँ लाया गया था। और इसी तरह दूसरा जो D5 है वो 4 वर्ष 9 महीने का, और उसको धनगढ़ी सरदुली रेंज से 16 फरवरी 23 को यहाँ लाया गया था। बीते सोमवार राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोग हाथ में तलवारें लेकर एक दुकानदार के पास पहुंचे और झगड़ा करने लगे। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की आपस में धक्का मुक्की होने लगी। इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवारों से हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे भाजपा नेता भी घायल हो गए। वहीं दुकानदारों द्वारा इसकी लिखित शिकायत पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और दिन दहाड़े गुंडागर्दी करने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी है। खटीमा विकासखंड कार्यालय परिसर में देश को आजादी दिलाने वाले 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर 111 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को फहराया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय जनता एवं प्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहकर साक्षी बने। ब्लॉक परिसर में शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्तियों का अनावरण कर पुष्पमाला से सुशोभित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख रणजीत सिंह नामधारी ने कहा कि महान क्रांतिकारियों की मूर्ति और मूर्तियों की स्थापना एवं 111 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को स्थापित कर आने वाली युवा पीढ़ी को देश को आजादी दिलाने वाले महान क्रांतिकारी की वीर गाथाओं से अवगत कराना है। पूरा हमारा देश एक लघु भारत की तरह खटीमा जाना जाता है, उसी तरह यहाँ पे 7 मूर्तियों का निर्माण हुआ है। एकता का संदेश दिया गया है और समस्त क्षेत्रवासियों ने के सहयोग से और पूरे क्षेत्र के जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सबने मिलके एक अच्छा कार्य किया है और सबको बधाई और शुभकामनाएं। नटराज चौक के निकट हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और PWD के साथ मिलकर परिवहन विभाग ने जांच प्रारंभ कर दी है। जांच करने पहुंचे देहरादून से आए RTO शैलेश तिवारी ने पुलिस के साथ घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौके पर रोड की चौड़ाई को नापा और घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की है। RTO ने बताया कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा जो कि इतनी बड़ी घटना घट गई है। इसमें UKT के नेता सहित 3 लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन से अधिक कार क्षतिग्रस्त हो गई है। RTO ने बताया कि घटना के कारण जानने के लिए ही जांच शुरू की गई है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जाएं, इसके लिए भी रिपोर्ट तैयार कर कारगर कदम उठाए जाएंगे। हमारी परिवहन विभाग की और अन्य संस्थाएं जो हैं, PWD है, पुलिस है, इन सब की हमने एक आज यहाँ ज्वाइंट सर्वे किया है इस जगह का, दुर्घटना स्थल का। ये दुर्घटना जो हुई है कल रात को, जिसमें अभी तक जो बताया जा रहा है 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग घायल भी हैं, कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये जो दुर्घटना हुई है इसका क्या कारण रहा होगा और इसमें भविष्य में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं न हो।
क्योंकि आपको पता है जो दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, वो बहुत ही अफसोसजनक है। और ये सब चीजों में कोई शादी ब्याह में अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो और भी पूरा परिवार इसमें बिखर जाता है। बहुत मतलब दुख की बात है। प्राइमा फेसी जो मैं देख रहा हूँ, अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें रिसर्च कर रहे हैं। हमारी एक टीम जेपी रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी है, वो भी आई हुई है, वो भी देख रही है। थोड़ी सी हम स्टडी करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या हुआ है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुख करते हैं अगली खबर का। वहीं उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने पदभार संभालते ही एक्शन मोड में हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और उनके लिए पुलिस प्रशासन स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि उत्तराखंड की फोर्स वेल ट्रेन है और अब क्राइम नेटवर्क और इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर सभी अपराधियों पर लगाम करने का काम किया जाएगा। और इसमें उत्तराखंड पुलिस अपने आप में पूरी तरह सक्षम है। बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, इट्स अ वेल ट्रेन्ड फोर्स, काबिल अधिकारी हैं। केवल एक फोकस की ज़रूरत है। ये क्लियर है कि क्या कार्य किया जाना है, अपराधी की जगह कहाँ है, और जो भी उसके लिए ज़रूरी होगा, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस है, जेल्स पे नज़र है, सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना है, तो क्रिमिनल्स का तो मतलब जो पूरी कार्रवाई होती है, आप जैसा कह रहे हैं, तो वो तो पूरी मुहिम उसकी जारी रहेगी। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं बीती रात उधम सिंह नगर के जसपुर से कार दुर्घटनाग्रस्त का मामला सामने आया है, जहां कोतवाली जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत देर रात फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। वहीं जसपुर बीएसबी इंटर कॉलेज के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में 5 सवार युवकों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक घायल हो गए। 26 नवंबर का दिन संविधान के रूप में मनाया जाता है। वहीं आज सभी भारतीय संविधान के ऐतिहासिक महत्व और इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद कर रहे हैं। यह संविधान भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है, जिसने भारत को एक संघीय गणराज्य के रूप में स्थापित किया है और हर नागरिक को सम्मान, अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन दिया है। यह दिन हमें संविधान के महत्व को समझाने का मौका देता है। वहीं संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया है। आज भारत का संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को संसद ने, जो आज़ाद भारत की संसद थी, उसने इसको अंगीकृत किया, स्वीकृति दी और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान, इसके बारे में कुछ कहना या कुछ पूछना, ये कुछ बात अच्छी नहीं लगती। हमारा संविधान एक पवित्र पुस्तक है जिससे देश चल रहा है। समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था और इसके साथ साथ जुड़े हुए और भी व्यवस्थाएं हैं जो संविधान ने हमें दी हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।